बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिमागी खुश्की के पाकिस्तान में तकरीबन 95% मरीज मौजूद हैं। आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि पूरा पाकिस्तान ही तकरीबन दिमागी खुश्की, मेडिकल में ये खुश्की, ये गर्मी, इसका कोई तसव्वुर ख़ास नहीं है। मैं आज आपको वो देसी ज़ुबान में समझाने लगा हूँ कि दिमागी खुश्की क्या होती है। हालांकि मेडिकल में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। खुश्की से मुराद ये तो नहीं होता कि कोई तह जम गई है खुश्की की, या वहाँ से कोई लिक्विड चीज़ ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो खुश्की से मुराद ये होता है कि जो ओरिजिनल हालत है उससे गैर ओरिजिनल में चले जाना, यानी उसकी हालत दिमाग की वो हो जानी जो असली हालत नहीं है, और उससे हट के दिमाग की हालत हो जानी। अलामात सुन लें, मरीज को नींद नहीं आती, जल्दी नींद नहीं आती, भरपूर नींद नहीं आती, हल्की सी आहट से उठ जाता है और फिर घंटों कई घंटे रात को नींद नहीं आती। ये दिमागी खुश्की पैदा कैसे होती है, इसका आसान तरीन आज नुस्खा बताने लगा हूँ। अल्लाह के हुक्म से इसी नुस्खे के साथ पूरे 95% लोगों की दिमागी खुश्की ख़त्म हो जाएगी। और मैं एक बात बता दूं, ये जो जड़ी बूटियां हैं, मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था, ये बगैर उसके इस्तेमाल ना किया करें। हर बंदा आपको कोई अनक्वालिफाइड बंदा भी बताएगा वो जड़ी बूटियों होती तो फ़ायदेमंद है, लेकिन उसकी जो मिकदार वो बता रहा होता है वो आपके लिए बाज़ औक़ात बड़ी डेंजरस होती है, नुकसानदेह होती है। तो आज हम दिमागी खुश्की का ऐसा नुस्खा मैं आपको देने लगा हूँ कि ज़िंदगी में आप याद रखेंगे और कभी आपको नींद का मसला नहीं होगा, दिमाग की कमज़ोरी का मसला नहीं होगा। ये कानों से साएं साएं की आवाज़ आती है, ये नहीं होगा। सर नहीं चकराएगा, भूख की कमी नहीं होगी, कभी बंदे को भूख ही नहीं लगती, खाना खाया पिया अच्छा नहीं लगता, कमज़ोरी महसूस होती, वो भी नहीं होगी। पट्ठों में कोई खिंचाव नहीं आएगा, सुस्ती नहीं आएगा। अच्छा, गर्मी खुश्की के मरीज़ अकेला रहना बड़ा पसंद करते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। तन्हाई पसंद होते हैं, ज़्यादा मिलना जुलना इनके बस की बात नहीं होती। और ये जो ज़्यादा मेल मिलाप लोग नहीं रखते, ये नहाते भी नहीं है जल्दी, नोट कर लें। सुबह नहाने को भी इनका दिल नहीं करता, कई दिन, 2 4 दिन के बाद नहाते हैं। ऐसा बच्चा अगर किसी घर में मौजूद है जो नहाने से कतराता है, तो यकीन मानिए कि आप उस पर जुल्म कर रहे हैं। उसको डेली शावर दिलाएं, वो डेली फ्रेश होगा, डेली उसके अंदर सुस्ती के जो अलामात है वो ख़त्म होनी शुरू होंगी। अगर आपने उसकी शावर पे तवज्जो ना दी और 4 5 दिन के बाद नहाया, तो वो सुस्ती की अलामात उसमें और जमा होना शुरू हो जाएंगी। वो रूटीन से उठे और शावर ले, और रात को नाज़रीन टूथ ब्रश करके सोएं। ये जितने भी बच्चे हैं इनको ये हैबिट बनाएं। अगर आपने ये हैबिट ना बनाई तो ये भी ख़तरनाक हो सकती है इनकी जवानी में जाकर, फिर इनको आदत नहीं रहती। ये बचपन से ही एक आदत बनाएं कि ये रात को सोते वक्त टूथ ब्रश करके सोएं। सुबह भी करना चाहिए, लेकिन अगर ये सुबह ना करें तो फिर इतना नुकसान नहीं होता जो रात को ना करने से होता है। तो लिहाजा मैं ये दिमागी खुश्की की बारे में जो आज बात बताने लगा हूँ कि दिमागी खुश्की से इंसान को जरियान, एहतलाम और ये सुर्रत अंजाल और मादा तौलीद का कमज़ोर पड़ जाना, ये अलामात भी हो सकती हैं। 100% वो ब्लड, जो बड़े लोग हैं, बड़ी उम्र के 40 प्लस हैं, अगर उनमें गर्मी खुश्की आ जाए तो उन्हें ब्लड प्रेशर का मसला भी हो सकता है, फिर उन्हें शुगर होने का ख़तरा भी हो सकता है, फिर उन्हें हार्ट का मसला भी हो सकता है। याद रखिए, जिस शख्स को गर्मी खुश्की है उसका इलाज जो है वो गर्मी खुश्की की बजाय गर्म खुश्क चीज़ों की बजाय गर्म तर चीज़ें होगा। लेकिन वो ज़्यादा मिकदार में नहीं लेनी, वो थोड़ी थोड़ी मिकदार में लेकर गर्म तर चीज़ें खाकर अपने आप को
ठीक कर सकता है। तो लिहाजा एक ऐसा ही नुस्खा पेशे खिदमत है आपकी, जो 100% परफेक्ट नुस्खा है। मैं तरीका बताने लगा हूं और उसी तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो आपने जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है, ये आदत अपना लें। देखिए आप एक रूटीन, जो शख्स रूटीन नहीं बनाता, जो भी रूटीन बनानी है आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। आप रात 12 बजे सोते हैं, 1 बजे सोते हैं, 2 बजे सोते हैं, 10 बजे सोते हैं, जो भी आपका टाइम है ये परमानेंट परफेक्ट होना चाहिए। वो मसलन एक बंदा 11 बजे सोता है तो 11 साढ़े 11 के अंदर सो जाए, बड़ा लेट भी हो तो 11 से 12 के दरमियान सो जाए। ये आजकल के नौजवान क्या करते हैं, कभी 11 बजे सो रहे हैं, कभी 2 बजे सो रहे हैं, कभी सुबह 4 बजे सो रहे हैं। तो ये रूटीन अपनी आउट कर लेते हैं। तो जो शख्स अपनी सोने की रूटीन आउट कर ले, उसको गर्मी खुश्की होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। यानी उसने ग़िज़ाओं के बगैर ही अपने आप में गर्मी खुश्की पैदा कर ली। तो लिहाजा आप बच्चों में सोने की आदत जो है वो रेगुलर करें और सुबह उठने की आदत भी रेगुलर करें, ये बहुत ज़रूरी है। सोने की आदत से कहीं ज़्यादा उठने की आदत रेगुलर होना ज़रूरी है। यानी आपने 6 से 7 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं लेनी। याद रखें, ज़्यादा से ज़्यादा एक मर्द जो है वो 6, मर्द के लिए तो 6 से 7 घंटे, औरत 8 घंटे भी सो ले नो प्रॉब्लम, क्योंकि उसको थकावट ज़्यादा होती है, वो सुबह से शाम तक घर के काम वगैरह करती है। तो नींद का कंसेप्ट जिधर भी है पूरी दुनिया में 8 घंटे से ज़्यादा नहीं है। तो आपने 6 से 8 घंटे के दरमियान नींद लेनी है। अगर आपने सुबह जल्दी उठना है तो जल्दी उठे, 6 घंटे की नींद लें। तो अगर आप को थकावट वगैरह नहीं है तो आप 8 घंटे की नींद लेने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बहुत ही सुबह से शाम तक कोई बंदा जनाब टोकरी सर पे उठा के काम कर रहा है और उसको 8 घंटे की नींद चाहिए। और आजकल के लड़के तो कोई काम भी नहीं करते, हाँ दिमागी काम करते हैं, और वो अपने सोने की रूटीन ख़राब करके दिमागी खुश्की अपने अंदर भर लेते हैं। तो फिर उसका इलाज आज लेकर आया हूँ। क्या बात है, क्या याद करोगे। ये नुस्खा आपके को 4 सेहत को 4 चांद लगा देगा। आप नोट कीजिएगा, सबसे पहले तो आपने घी की बजाय रोटी वगैरह में मक्खन का इस्तेमाल करना है। खालिस मक्खन का इस्तेमाल करना है, जो घरों में औरतें निकालती हैं। रोटी सालन, सुबह उठ के रोटी या सालन में वो यूज़ करना है, मक्खन का इस्तेमाल करना है, घी का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, उसके बाद रोज़ाना 10 बादाम भिगो देने हैं। 10 से 15 बादामों की मिकदार बता रहा हूँ, इससे ना ज़्यादा करने हैं ना कम करने हैं। 10 से 15 बादाम भिगो दें एक गिलास के अंदर, एक कप के अंदर पानी में, और सुबह उठ के छील के बेहतरीन तरीके से बैठ के आराम से एक एक गिरी को रखें, उसको अच्छी तरह चबाएं। जब आप बादाम की गिरी को दांतों में पीसते हैं तो इसके अंदर से एक ऑयल निकलता है। आप नोट कर लें कि जब बादाम को आप दांतों में पीसते हैं अच्छी तरह, तो इसके अंदर से वही जो मशीन भी ऑयल ऐसे ही निकालती है, वो भी पीस के ऐसे करके आपस में दबा के निकालती है। तो आपके दांत जब बादाम को दबाते हैं तो कोई एक आध कतरा या कतरे का चौथा हिस्सा या 8वां हिस्सा को थोड़ा सा ऑयल उससे निकलता है, जो उसी बादाम के साथ आपके मैदे में चला जाता है और वो खुश्की को ख़त्म करता है। तो आपने 10 से 15 बादाम डेली खाने हैं। उसके बाद आपको खाने वाला नुस्खा देने लगा हूँ, जो आपने रूटीन से खाना है। इससे नींद आना शुरू हो जाएगी, थकावट, चक्कर शक्कर, ब्लड प्रेशर, लटरम पटरम सब ओके हो जाएगा। आप परेशान ना हो, बेशुमार बीमारियों का इलाज दे रहा हूँ, और दिल के मरीज इसे बेधड़क होके आंखें बंद करके खा सकते हैं। हत्ता कि यकीन माने शुगर के मरीज भी इस नुस्खे को बेधड़क होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत फ़ायदेमंद है। ये मैंने शुगर वालों को पिछली वीडियो में बताया था, जब मैं जापानी फल के बारे में बता रहा था कि वो सिर्फ 2 फल इस्तेमाल करें, जापानी फल ज़्यादा ना। लेकिन यहाँ पे ये नुस्खा वो जिस तरह आम बंदा इस्तेमाल करेगा वो कर सकते हैं। ये अज्जा नोट कीजिएगा, काली जीरी,
ये अज्जा खालिस होने चाहिए। ये काली जीरी इसका नाम है, जीरा नहीं जीरी, काली जीरी। ये जीरा और होता है, जीरी और होती है, काली जीरी 5 ग्राम। अज्जा नोट कर लीजिए। देखिए मैंने पहले भी कहा था कोई भी नुस्खा है उसकी जो अज्जा की क्वांटिटी है वही मैंने रखती है कि वो दवाई में तब्दील हो जाए, ना कि वो जहर में तब्दील हो जाए। तो ये काली जीरी आप 5 ग्राम लेंगे। हब्बे नसा आपने 20 ग्राम लेनी है और चंदन बड़ी 20 ग्राम लेनी है। काली जीरी 5 ग्राम, हब्बे नसा 20 ग्राम, चंदन बड़ी 20 ग्राम और सुंड। क्या बात है, ये बादशाह अज्जा है सुंड, सब अज्जा का बादशाह अज्जा है। ये अदरक, खुश्क किया हुआ अदरक है। सुंड आप लिख लें, इसमें डाल लें 10 से 15 ग्राम। 10 ग्राम डालने, इसमें मिकदार जो नुस्खे की वो 10 ग्राम है। 10 से 15 ग्राम आप डाल सकते हैं, 10 ग्राम ही डाल लें तो काफ़ी। यानी काली जीरी 5 ग्राम, हब्बे निसा 20 ग्राम, चंदन बड़ी 20 ग्राम, सुंड 10 ग्राम, काली मिर्च के 10 दाने। ये नुस्खा जो मैं बता रहा हूँ इसी मिकदार को इसको डबल किया जा सकता है, ट्रिपल किया जा सकता है। एक मिकदार बता रहा हूँ, काली जीरी 5 ग्राम, हब्बे निसा 20 ग्राम, चंदन बड़ी 20 ग्राम और सुंड 10 ग्राम, काली मिर्च 10 दाने। इनको अच्छी तरह ग्राइंड करके पीस लें। जब ये पाउडर बन जाए तो आपने एक शीशे के मर्तबान में या प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट जो मर्तबान होता है छोटा सा लेके उसमें ये महफूज कर लेना है। चाय वाली आधी चम्मच, गर्मी खुश्की वाले मरीज इसको सुबह शाम नीम गर्म 1 गिलास पानी, पूरा गिलास पानी, बल्कि इसको नीम गर्म पानी से लेके ऊपर से 2 गिलास पानी पी सकते हैं, लेकिन नीम गर्म। पहले दिन ही खुश्की खत्म हो जाएगी, पहले दिन ही नींद के फुहारे आने शुरू हो जाएंगे, पहले दिन ही बंदा ठीक होना शुरू हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। आप इसको इस्तेमाल करें और इसके रिजल्ट से फ़ायदा हासिल करें। थैंक यू।